अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर एशिया कप 2022। और आज है बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के दरमियान। ये एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का दूसरा टाकरा है और तमाम दुनिया की नज़रें इस मैच पर है। यहाँ मेरे एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और नुमाइंदा खुसूसी शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू द शो। और आप सबसे पहला सवाल ये, और तौसीफ भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस फॉर टुडेज गेम। क्या लग रहा है पाकिस्तान अपना जो इसी एशिया कप में एक मैच हार चुका है उसका बदला ले लेगा? देखिए, नया दिन है, नया मैच है, जाहिर है ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, बट अच्छी बात यह है पाकिस्तान के लिए। मैं वहीं पे कायम हूँगा कि उनकी टीम हमसे थोड़ा बेहतर है अपनी जगह, लेकिन जो फाइट पाकिस्तान ने की है वो फिक्रें उनको डेफिनेटली पड़ी होंगी बिल्कुल। और जो हमारे परफॉर्म नहीं कर सके, जिनमें लेग स्पिनर हमारे अब तक नहीं चले थे और पिछले मैच में शादाब ने परफॉर्म की है, अगर वो अच्छा कर दें ये दो तीन, तो ये बहुत टफ मुकाबला हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि इजी नहीं लेगा इंडिया इनको, और यकीनी तौर पे पता चल गया उन्हें, और ख़ास तौर पे नसीम शाह जिसकी बॉलिंग जो हमें की याद थोड़ी कम कर दी, तो बहुत हो रही थी बातें मगर कम कर दी, बहुत खुशाइन बात है। थोड़ा सा रऊफ को देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह बॉलिंग करनी है, हमें लास्ट उसमें यॉर्क होने चाहिए। फिर हम बात वही ड्यू फैक्टर की करेंगे जो कि कह रहे हैं कि शायद ना हो, लेकिन ड्यू फैक्टर तो आता ही है थोड़ा बहुत। अगर वहाँ पे जो करीब मौजूद हैं लोग वो ज़्यादा बेहतर बता ज़रूर सकते हैं, बट जो हम पिछले मैचों में हमने देखा उसमें आ सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ है कि लास्ट डेथ ओवर जो करेंगे उनको देखना है हमें किस तरह। पहले हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इतनी अच्छी नहीं रही, और हारिस मेन बॉलर हैं डेफिनेटली, जब खेल रहे हैं तो उन्हें यॉर्क को थोड़ा देखना पड़ेगा, बल्कि सबको ही देखना पड़ेगा। स्पिनर को विकेट लेके देना है। नसीम शाह पहले दो मैचों में हमें बहुत उम्दा बॉलिंग की है उन्होंने, और विकेट्स लेके दिए। ऊपर से विकेट लें, बैटिंग में पहले 6 ओवर को कैच करना ज़रूरी है। ठीक है, तनवीर की तरफ बढ़ते। तनवीर, योर एक्सपेक्टेशंस, और कंसिडरिंग कि हमने हांगकांग के खिलाफ जो आखिर में जाके हिटिंग की, उससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, स्कोर भी अच्छा दिया, फिर उनको जल्दी आउट भी किया, रिगार्डलेस कि वो ऑपोजिशन आपके मुकाबले की नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस तो गेन किया होगा। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान जरूर इंडिया से मैच हारा पहला, और बहुत फाइट की और हारा। लेकिन अगर आप हांगकांग की परफॉर्मेंस से, कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हांगकांग की परफॉर्मेंस को लेके अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगा अगेंस्ट इंडिया, शादाब ने आउट कर दिए, नसीम ने नो डाउट पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, फखर ने 50 किए हांगकांग के खिलाफ, रिजवान तो चले परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। देखें, बात यह है कि अगर मैं नसीम की बात करूं तो पहला मैच था अगेंस्ट इंडिया, तो वो जो एक जोश होता है, वो जो एफर्ट होती है, वो तो नजर आ गई पहले मैच में। उन्होंने परफॉर्म कर दिया, उन्होंने अपना प्रेशर डाल दिया, ठीक है ना। तो लेकिन आज देखते हैं कि वो किस लेवल की और किस तरीके से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि पहले मैच में जब वो थे तो किसी को कोई पता नहीं था कि वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे। आज उनके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ होगा कि ये सिर्फ इन स्विंगर करते हैं, इनकी लाइन लेंथ क्या है, ये किस पेस पे बॉल करते हैं, एवरेज पेस के, ये सब चीज के ऊपर काम होगा। मैं नसीम शाह को देखना चाहता हूं आज के मैच में वो कैसी बॉलिंग करते हैं। जिस तरह हम ये सोच रहे हैं कि जी शाहीन एवरी मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब से वो पाकिस्तान टीम के अंदर आया। नसीम को देखना चाहता हूं, मैं शादाब को देखना चाहता हूं कि एक वीक टीम के खिलाफ उन्होंने 4 आउट किए, आज देखते हैं वो क्या करते हैं। मैं बाबर आजम को देखना चाहता हूं कि बाबर आजम ने लास्ट 2 मैचेस में कुछ नहीं किया, वो आज के मैच में कैसा परफॉर्म मतलब आप करेंगे। ठीक है, आप 11 को देखना चाहते हैं पूरे? मैं सबको देखना चाहता हूं, क्योंकि आप नहीं देखना चाहते, शायद मैं देखना चाहता हूं एक एक करके सबका तो नाम ले लिया, चाहता हूं कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। भाई, पहला मैच हम हार गए ना, जैसे भी हारे, एफर्ट की हारे, लेकिन आज का मैच हमें जीतना चाहिए इंडिया से। ठीक है, वही सवाल डिफरेंट तरीके से शोएब आपकी तरफ आता हूं। जहां हमें उस मैच में थोड़े रन्स बना के ज्यादा और विकेटें जल्दी हासिल करके कॉन्फिडेंस मिला है, वहीं एक चीज हमें थोड़ा परेशान कर रही है कि टॉप 3 हमारा 74% ऑफ द बॉल्स खेल जाता है, और उनका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं होता। उस मैच में भी जिसमें हमने अच्छा स्कोर किया, 10 ओवर में हमारे 64 रन थे। तो ये एक वरिंग पार्ट है, क्योंकि अगर आप इस तरह से स्लो शुरू में खेलेंगे अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया, तो वो आपको बाद में बनाने नहीं देंगे, फिर उस तरह की बॉलिंग नहीं होगी जो खुशदिल को ही थी।
नजीब, मैं ये समझता हूं कि स्ट्रेंथ और कंसर्न्स, इन दो चीजों को हमें देखना चाहिए। बैटिंग हमारा हमेशा कंसर्न रहा है, सही है ना, उस पर कभी आप काबू पा लेते हैं, वरना अमूमन आप उसमें लड़खड़ाते ही रहते हैं। बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है, और इस टाइम बॉलिंग में आपका मेन प्लेयर जो है वो हारिस रऊफ है, क्योंकि 37वां मैच खेल रहा है, इसको एक्सपीरियंस भी है, मुसलसल खेल रहा है, लेकिन नंबर बड़े मतलब अच्छे नहीं आ रहे, बड़े जो है मायूस कुन आ रहे हैं। इस साल उन्होंने 3 मैच खेले, T20 की बात कर रहा हूं, 9 ओवर कराए, 76 रन देके सिर्फ 1 विकेट, और आखिरी दोनों मैचों में वो विकेटलेस रहे। इवन हांगकांग में भी उनको 1 मैच 6 ओवर कराया, लेकिन विकेट नहीं मिली। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडिया के खिलाफ, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं अब तक T20 के, 8 ओवर करा के 60 रन देके सिर्फ 1 विकेट ली। आखिरी मैच में भी देखे, मैच उनके ओवर की वजह से जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया, 4 बॉलों पे 3 चौके खा के। दूसरी बारी में अगर बात करें उनकी बॉलिंग की, जब बंदा डिफेंड कर रहा होता है पाकिस्तान, तो तब वो 30 से 32-33 की औसत के साथ बॉलिंग करा रहे होते हैं। तो मुझे जो है कि हमारी कंसर्न आपको, कंसर्न नहीं, कंसर्न आपकी बैटिंग है, हमारी स्ट्रेंथ हमेशा बॉलिंग होती है। इंडिया को काबू पाने के लिए वहां हारिस नहीं कर। लास्ट एक बात और ऐड करूंगा, स्पिनर्स हमारे कितनी को मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, मुझे जरूर बताइएगा। नहीं तो ये तो बड़ी टीमों के खिलाफ ही हमें थोड़ी कंसर्न हो रही है, सिर्फ इंडिया नहीं। और पाक इंडिया मैच है ना, तो उसके प्रेशर को देखते हुए कितने को मैच है जिसमें स्पिनर ने परफॉर्म किया, पेसर करती हैं, और पेसर आपके नंबर्स में नजीब उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब शादाब ने आउट नहीं किए थे, अभी हांगकांग से मैच भी नहीं हुआ था, तो हम यही बात कर रहे थे कि हो सकता है इसने हांगकांग के खिलाफ आउट कर देने। इसका मतलब ये है कि शादाब भी उस लेवल का स्पिनर नहीं है कि अगर इंडिया के खिलाफ या किसी बड़ी टीम के खिलाफ आउट कर सकता है। वीक टीम के खिलाफ आउट करते हैं। बात ये है, विनिंग कॉज में सबसे ज्यादा विकेट वही ले रहा है। देखिए मेरी बात सुने, अपनी नजर में ये कोई चक्कर नहीं है किसके खिलाफ आउट कर रहा है किसके नहीं। हम ये कहते हैं भाई आप टीम के वाइस कप्तान हैं, आप कब से खेल रहे हैं। वाइस कप्तान का मतलब ये होता है कि ये पहली टीम देखी है कि जिसमें वाइस कप्तान की इतनी परफॉर्मेंस ही नहीं है और वो वाइस कप्तान बना हुआ है। आप वाइस कप्तान है, आप बड़े मैच में करें ना, 1 साइड करें। आपने गुगलियां मारी है ना हांगकांग के खिलाफ, इधर करें, इधर आउट करें, तो मैं मानूंगा कि वाकई आपके अंदर एक टैलेंट है। ये कोई टैलेंट नहीं है कि हांगकांग के खिलाफ शुक्र करें आसिफ अली की बैटिंग नहीं आई, जिसके बारे में हम कहते हैं वो कुछ नहीं करता, वो भी रिमेंबर द नेम हो जाता हांगकांग के खिलाफ जब उसकी बैटिंग आती। तो बात ये है कि ये 2-4 जो प्लेयर्स हैं, इनको अच्छी टीम के खिलाफ परफॉर्म करना होगा। डिस्कशन में शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ होंगे इन आवर सेगमेंट। एनी शाहिद भाई, ये आज आप चश्मा पहन के क्यों खड़े हैं? ये पाकिस्तान की आंख का चश्मा है, इससे जो भी चीज देखो इस चश्मे से तो पाकिस्तान की जीत नजर आती है, इसीलिए मैंने ये चश्मा पहना। ये चश्मे शाहिद भाई हमें भी ला देते हैं। यार मैं भी ये कह रहा था चश्मे ऑर्डर कर दे। शाहिद भाई से मेरा सवाल ये है, शाहिद भाई ये पजामे और कुर्ता पहनने का क्या रीजन है, कोई बता सकते हैं आप क्या? देखिए, पजामा कुर्ता इसलिए पजामा कुर्ता है कि ये बर्रे सगीर की रिवायत है, और आज बर्रे सगीर की 2 टीमें टकरा रही हैं, तो तनवीर भाई ये मजाक नहीं है, ये पजामा कुर्ता है, नवाबी पजामा कुर्ता। और ये पजामा कुर्ता बता रहा है कि आज बर्रे सगीर की 2 टीमें खेल रही हैं। शाहिद साहब, चश्मा और पजामा कुर्ता तो हो गया, जो परेशानी की बात है उस पर आ जाते हैं। ये हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ हो क्या रहा है? वो कहते हैं ना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो उसका पहला मिसरा यूं चेंज कर लें कि बस के दुश्वार है पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों का फिट रहना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो एक के बाद एक फिटनेस मसला हुआ। शाहीन शाह अफरीदी को जो हुआ वो तो फील्डिंग के दौरान हुआ। मोहम्मद वसीम प्योर फिटनेस, यंग है, उसको देखना पड़ेगा, इसलिए कि बैक ट्रबल बहुत मुश्किल चीज होती है, उससे रिकवरी, उसको मजबूत करना, तो अपनी कमर को मजबूत करना होगा, उनको ट्रेनिंग करनी होगी, उनको फास्ट बॉलर्स के जो भी ट्रेनर्स हैं उनसे मशवरे लेने होंगे। और शाहनवाज दानी साइड स्ट्रेन ज्यादा जोर लगा लिया लग रहा है शारजा की एक बिल्कुल फ्लैट पिच पर, तो उनको भी देखना होगा, उनको भी अपनी फिटनेस बढ़ानी होगी। ये फास्ट बॉलर्स को अपनी फिटनेस बढ़ानी होगी। फास्ट बॉलर साल खेल जाते हैं और उनको इतने फिटनेस मसाइल नहीं होते। हमारे ये यंगस्टर्स हैं, इनको देखना होगा कि हमारी फिटनेस क्यों मसला बन रही है। अच्छा शाहिद साहब, मिस्टर डिपेंडेबल बाबर आजम वो नहीं चले पिछले दोनों मैचेस में, तो ये कितनी परेशानी की बात है? एक लिहाज से अच्छा है,
बहुत से लोगों को शायद ये बात बुरी लगे कि बाबर आजम नहीं चल रहे हैं और शाहिद भाई कह रहे हैं कि एक लिहाज से अच्छा है। इस लिहाज से अच्छा है कि हमारी टीम को ये कहा जाता है कि हम शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं, हम बाबर आजम की टीम है, बाबर आजम चलते हैं तो हम जीतते हैं। तो बाबर आजम दोनों मैचों में नहीं कर सके स्कोर, 10 और 9 उन्होंने स्कोर किया, लेकिन हमने अच्छी फाइट की, अच्छा एक टोटल बनाया। पहले मैच में फाइटिंग 147, दूसरे मैच में तो कमाल ही कर दिया 193, बहुत बड़ा टोटल था। और दोनों मैचों में बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो अब हम सीख रहे हैं, हम उस स्टेज पर पहुंच जाएं कि अगर कभी बाबर आजम नहीं चलते, कभी रिजवान नहीं चलते, तो हमारे दूसरे बैट्समैन काम में आएंगे और दूसरे बैट्समैन पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल देंगे। तो एक लिहाज से ये अच्छा हो रहा है और मैं समझता हूं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, रहमत खुदाबंदी है कि बाबर आजम नहीं चले और हमारे दूसरे बैट्समैनों को मौका मिला और उन्होंने रन बना दिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टीम के काम आती हैं, टीम उससे सबक सीखती है। पाकिस्तान टीम को पहले ही तजर्बा नहीं था, 13 वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान कभी भी 12 मैचों में कभी भी नहीं जीता था। 13वें मैच में यहां आकर पाकिस्तान 24 अक्टूबर 2021 को जीता। तो पाकिस्तान को पता है कि इंडिया को कैसे हराना है, पाकिस्तान को यह पता है कि इंडिया के साथ कैसे फाइट करनी है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है जिससे टीमें गुजरती हैं और एशिया कप एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको वर्ल्ड कप में जरूर काम आएगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब आप साथ ही रहिए, आपको भी डिस्कशन में शामिल करते रहेंगे। जी बोलिए। बात ये अभी शाहिद भाई ने फिटनेस की बात की थी लड़कों की। अब मुझे ये बताएं, नसीम शाह 19 साल के, वसीम जूनियर 21 साल के, शाहनवाज दानी 24 साल के, मतलब क्या मतलब इस एज में फिटनेस नहीं है, फिट नहीं है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ गया, अनफिट हो गया। भाई सिर्फ हर चीज ये नहीं होती कि आप पाकिस्तान टीम में जाएंगे, आपके पाकिस्तान के ट्रेनर्स आपके ऊपर काम करेंगे। एनसीए के ट्रेनर तो बिल्कुल ही सब फारिग है ना, वो तो वहां की जगह पाकिस्तान टीम में पहुंच गए, ठीक है। उसके अलावा भी भाई आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, जब आप रेस्ट पे होते हैं, आपने इन सब चीजों के ऊपर काम करना होता है। मैंने कुछ प्लेयर पीएसएल के कुछ फास्ट बॉलर, एक आध फास्ट बॉलर ऐसा है जो हमारे साथ उसने आके जब उसको फिटनेस 2-3 फिटनेस के मसाइल थे जहां मैं ट्रेनिंग करता हूं, वहां पे वो आया था। मैं उसको देख के हैरान हो गया कि वो 19 या 20 साल का लड़का था, उससे बेंच प्रेस नहीं लग रहे थे। 20 केजी एक वेट साइड पे था, 20 केजी एक साइड पे था। मैं हैरान हो गया, बेंच प्रेस वो हेल्प लेके कर रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता? उसने बोला हमें इतना वेट तो कभी किसी ने उठवाया ही नहीं। 19-20 साल का लड़का, आप पाकिस्तान से हटके किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, 19-20 साल के लड़के प्रॉपर जिम, वेट, ट्रेनिंग सब कुछ करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका प्रॉब्लम यह है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं, मैं अभी आप सोशल मीडिया में चले जाएं, आप पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग देखें, उनके वेट्स देखें, कसम से मुझे हंसी आती है। मतलब यानी ये एक बच्चों वाले वेट उठा के वो वीडियोस बनाई हुई हैं और क्रिकेट बोर्ड की साइट्स पे डाली हुई हैं। हैरानगी होती है मुझे। तो एक मिनट बात पूरी होने दे, 1 मिनट। तो मैं मतलब यानी मैं हैरान हो गया। और उसके बाद जो हमारे जितने भी कोचेज हैं, मैंने इन सबों को देखा है, इनके बारे में सुना भी, देखा भी। कहते वेट्स नहीं उठाने चाहिए, हाथ फंस जाएगा, भागा नहीं जाएगा, चेस्ट हैवी हो जाएंगे, शोल्डर हैवी हो जाएंगे। भाई मतलब दुनिया का इस टाइम जितना बड़ा भी स्पोर्ट्समैन है, दुनिया की जितनी भी स्पोर्ट्स है, इतनी फास्ट हो चुकी है हर चीज। आप वेट्स के बगैर, मैं ये नहीं कहता कि आप इतना ज्यादा वेट उठाएं कि आप उसके फौज आपसे कुछ भी नहीं हो। भाई इसमें ऐड करें, क्या हमारी ओवरऑल ट्रेनिंग जो है वो दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे है? क्या ऐसा है? देखिए बिल्कुल पीछे तो है अपनी जगह, बट पता तो चल गया सबको क्या होता है क्या नहीं। हमारे टाइम में कुछ नहीं था, फिर भी हम उस तरह की सब समझते हैं। शायद हम कोई 80 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी उस वक्त अपने तौर पे करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का दौर और था उस टाइम, चले कम भी चीजें होती थी ना, समझ भी आती थी। अब तो जरूरी है, कंपेटिटिव क्रिकेट शुरू हो गई है। शोएब कुछ ऐड करना चाह रहे हो, फिर तौसीफ भाई पे वापस आएंगे। मुझे ये लगता है कि बिल्कुल हम पत्थर के दौर की ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी तक, हमें एडवांस करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, जो दुनिया के टॉप बॉलर हैं, किसकी बॉडी मस्कुलर बॉडी है? किसी की बॉडी मस्कुलर नहीं है। अब फास्ट बॉलर को लीन होना चाहिए और इसके साथ एजिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमारे बॉलरों का मामला ये है कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वरना मस्कुलर बॉडी मुझे तो नहीं बड़ा याद के कोई टॉप बॉलर मस्कुलर हो, कोई भी नहीं। इसमें मैं ऐड चीज कर दूं। देखो मस्कुलर बॉडी जो होती है ना, आइडिया नहीं है लोगों का। लोग अब जेम्स एंडरसन है आपके सामने, क्या वो बॉडी बिल्डर है? नहीं तो लीन है ना। सुनो ना, स्टुअर्ट ब्रॉड क्या बॉडी बिल्डर लगता है आपको? क्या बड़े बड़े उसके बाजू हैं, बड़े बड़े चेस्ट हैं? क्या पैट कमिंग्स लगता है, स्टार्क लगता है? नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये
लोग ये समझते हैं कि जी जिम का मतलब हो गया कि बॉडी बिल्डिंग करो जाके हैवी, नहीं। इंडोरेंस ट्रेनिंग होती है जो लोगों को समझ ही नहीं है। इंडोरेंस ट्रेनिंग भी कभी आप हैवी वेट के साथ करते हैं, कभी आप लाइट वेट के साथ करते हैं, कभी क्या करते हैं, उससे आपका जिस्म हैवी नहीं होता है। तौसीफ भाई, पीएसएल में भी टीमों के साथ काम करते हुए आपने ये सब देखा है कि अब हम उस डायरेक्शन जा रहे हैं जहां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात होती है, जहां हम दुनिया की दूसरी टीमों के लिहाज से काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करा रहा है। प्लेयर के अपने ऊपर भी बड़ा कुछ होता है, हमारा निज़ाम कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। और यार ये जो हम बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक आदमी ने पीछे बोला क्या रिपीट प्रोग्राम चल रहा है, कि हम यही बात करे जा रहे हैं, यही चीजें कर रहे हैं, तो रिपीट प्रोग्राम। उसने कहा, मैंने कहा नहीं यार, ये अभी लाइव ही आया है, ऐसा कुछ नहीं। बात ये है आपका यहाँ से तगड़े होने चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। हम बड़ी इंजरी होती है लोगों को, लेकिन उसको संभाल लेता आदमी। अब यहाँ थोड़ी फैसिलिटी मिल गई है तो सब उसी तरह जाते हैं और उसी तरह करते हैं। माइंड गेम है, माइंड गेम को आप देखें, जरा सी चीजों को। नहीं, इंजरी वो भी से नहीं होती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्विमिंग से नहीं होती। नहीं नजीब, आपने ना वेट्स उठाने से इंजरी नहीं होती कवर। नजीब, आपने समंदर में कूदे को बंद किया ये बात करके। वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फर्क होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे हमारा फोकस नहीं है। हम एक और मामला ये है कि जिस तरह कैमरा स्टार्ट होता है तो हम लोग जरा दूसरे एंगल से बैठते हैं, कैमरा ऑफ होता है तो हम बड़ी यारी दोस्ती में रहते हैं। पाकिस्तान के लड़कों का ये मसला है। ऑफ सीजन ये समझते हैं कि जब पाकिस्तान टीम से जरा रेस्ट मिल जाए वो ऑफ सीजन है, और उस ऑफ सीजन में फिर खापों पे इनकी जो है ना सारी तवज्जो होती है, प्लेयर को भी अपनी फिटनेस पे फोकस करना चाहिए। अगर लास्ट बस एक मैं चीज ऐड करूंगा, पाकिस्तान टीम को सिर्फ इतना ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया जाए कि जितने खूबसूरत सेल्फी में नजर आने के लिए करते हो ना, उतनी एफर्ट जो है वो गेम के लिए कर दो, तो यकीन करो फिटनेस भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी। अच्छा, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम वापस थे, ये दूसरी तरफ हम चले गए। नहीं, जरूरी भी टॉपिक है, जरूरी तो इंजरीज हुई भी उनको भाई, इंजरीज हुई भी, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस टॉपिक पे हम पहले थे उस पे वापस आते हैं। वो है आपका स्ट्राइक रेट वाला मसला, वो है आपका मसला कि जब आप 74% बॉल्स आपकी टॉप 3 खेल लेंगे, नीचे वालों को टाइम नहीं मिलेगा। इस पे शोएब, इस बार तुमसे स्टार्ट करता हूं। मुझे ये बताओ कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की T20 की, हम पिछले साल को बड़ा ज्यादा रेट करते हैं 2021 को, कि इसमें हमने 26 T20 मैचेस खेले थे। उसमें भी हमारे पावर प्ले का जो स्ट्राइक रेट था वो था 7.1, विच इज वेरी वेरी बैड। आप जीत भी रहे हैं, तब भी ये खामी थी कि आप पावर प्ले को सही से यूज नहीं कर रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, यही मामला है कि आर्टिफिशियल चीजें जब आपने बड़ी कर ली ना, तो तब खामियां छुप जाती हैं। जो आप फतवात का बता रहे हैं, हम किन टीमों के खिलाफ जीते वो भी देखें, और कंसर्न वही था कि आपने अपने स्ट्राइक रेट पे तवज्जो ही नहीं दी। अब जब खामियां सामने आ रही है, जब टीम हार रही है, तब आप ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आर्टिफिशियल तरीके से सब चीजों को मेकओवर कर लिया था। तो अब इनको ये समझना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज का मैच मेरे नजदीक आपको सिर्फ जीत पे फोकस नहीं करना, रन रेट पे भी फोकस रखना है। अगर आपने रन रेट पे फोकस नहीं किया तो आगे जाके मैच फंस जाएगा। क्योंकि अब ये वो कहते हैं ना, रायते की तरह फैल गया कि श्रीलंका जब जीत गया तो उसने सबके लिए एक मुश्किल की घंटी बजा दी है। तौसीफ भाई, इसी से आपकी तरफ आता हूं कि सिंस लास्ट वर्ल्ड कप 87 बॉल्स आपके टॉप 3 खेल रहे हैं, सही है। और हांगकांग वाले मैच में 106 बॉलें खेली थी। तो ये एक वरिंग पार्ट नहीं है, और मैं समझता हूं कि वो ये सोचते हैं कि आपके मिडिल ऑर्डर में इतनी जान नहीं है, इसलिए वो ज्यादा खेल लें। बहुत बड़ा वरिंग पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि वो तो खुद ही कह रहे हैं, जो करता धरता है सारे लोग जो ओपन जा रहे हैं या वन डाउन जा रहे हैं, या जो उनकी अगर आप बातें सुने तो वो यही कहते हैं। और दूसरे भी कह रहे हैं, जो कोई बाहर बैठे हैं वो कहते हैं नहीं, हमें ऊपर से जितना लंबा खेलने का, किस लिए लंबा खेलने भाई, दूसरे लंबाई की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वजह ही आपकी ऐसी है। देखिए, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आ रही नीचे वालों की, बाद में 2 छक्के मार के आदमी को आप हीरो बना देंगे, तो वो गलत है। आप ऊपर से दुनिया जैसे खेल रही है उस तरह आपको खेलना है। आपको अटैक, कल 83 रन बनाया, आपको पता है अफगानिस्तान ने जो भी किया, तो आप इस तरह कम से कम 60 रन तो बनाए यार। एक आध 2 विकेट, आपकी 1 विकेट गिर भी रही है, फिर भी आप वहीं पे पोजीशन में उसमें है। तो अपने अपने रन्स करने की ना सोचो, आप सिचुएशन के हिसाब से खेलो। जो गेम का फ्लो है, जो गेम बताता है कि इस गेम को इस तरह खेलना है, उस तरह आप खेलो। दुनिया खेल रही है, हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो बात यह है कि जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी, हाँ ठीक है आप जीत जाएंगे, जितना कुछ शादियां ने आप बजा लें, लेकिन आपको उस तरह जाना पड़ेगा जिस तरह दुनिया खेल रही है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस।
Glad to have you back once again to our special transmission. नाज़रीन, इस वक्त फॉर्मर क्रिकेटर यासिर अरफात हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान को चांस मिला है बदला लेने का, कैसा देखते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, इस एशिया कप में पाकिस्तान के पास एक दोबारा एक सुनहरी मौका है कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला मैच हारा है, उसमें दोबारा अपना हिसाब जो अपना बदला है इस एशिया कप में ले सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए, जिस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान खेला या इंडिया भी खेला, बहुत ही ऑर्डिनरी क्रिकेट खेले। मैच तो बहुत ही क्लोज था, कांटेदार मैच था, बट जो क्रिकेट जिस लेवल की खेलेगी, और उसका रीजन यही है कि हम लोग जिस तरह बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो प्रेशर से भरा हुआ होता है। और वो हमने देखा कि ऑल्दो इंडिया के भी प्लेयर्स जो जिस तरह विराट कोहली तो चलो फिर अच्छा खेले, बट उनके केएल राहुल को देखें, रोहित शर्मा को देखें, बड़े ही प्रेशर में वो खेल रहे थे। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान ने कुछ लैप्सेस किए, कुछ गलतियां की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मैच हारना पड़ा। मगर अगेन बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए, आज मैच जीते और अपना हिसाब बराबर करे और इस राउंड में अच्छा फिनिश करे और अगले फाइनल के लिए रसाई हासिल करे। अच्छा यासिर, जडेजा इसकी कितनी कमी फील होगी, उनके कॉम्बिनेशन में कितना फर्क पड़ेगा, और हमारे पास शाहनवाज धानी नहीं है तो इसका हमको कितना नुकसान होगा? जी बिल्कुल, जडेजा के अनफिट होने से ऑब्वियसली उनको फर्क तो पड़ेगा। उनका बड़ा इंटेग्रल पार्ट है इंडिया की टीम का, ख्वाह वो बॉलिंग हो, फील्डिंग और बैटिंग। आपने देखा होगा फील्डिंग में भी उन्होंने रन आउट किया, और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग में तो उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट कर लिए, उनको विकेट्स नहीं मिली, लेकिन बैटिंग में जिस तरीके से उन्होंने 35 क्रूशल रन्स किए जब उनकी टीम मुश्किल में थी, और 29 बॉलों पे, और बड़े सेंसिबल तरीके से खेले। और वो हम जो बात करते हैं कि मिडल ऑर्डर में हमारे लड़के परफॉर्म क्यों नहीं करते, या इंडिया के लड़के जिस तरह हार्दिक पांड्या परफॉर्म करते, तो ये लोग देखें पिछले 8 से जडेजा को तो देखें, वो तो पिछले 10 साल से इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक स्टैब्लिश प्लेयर के तौर पर खेलते हैं। हार्दिक पांड्या भी पिछले 6-7 साल से एक मुस्तकिल मेंबर है इंडिया की इस टीम का, व्हाइट बॉल क्रिकेट का। तो हमारे प्लेयर इस वजह से परफॉर्म नहीं करते कि वो एक म्यूजिकल सी चेयर सी लगी हुई है जिसमें प्लेयर्स कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं, आपको पता नहीं होता, प्लेयर्स को भी नहीं पता होता, प्लेयर्स की गलती नहीं होती, वो 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। और अब शाहनवाज धानी की भी आपने बात की, तो शाहनवाज धानी भी अभी कुछ ही मैचेस खेले हैं, वो भी इंजर्ड हो गए हैं, तो ऑब्वियसली एक नुकसान तो पाकिस्तान टीम को है। बट आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है उनको, आप अगर हसन अली को आप टीम में, मुझे तो ये लगता है कि फर्स्ट चॉइस जो होगी वो हसन अली ही होंगे, एज एन ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं उनको, तो मुझे ये लगता है, और उनका एक्सपीरियंस भी है तो उनको खिलाएंगे। और अब हसनैन भी मौजूद है, हसनैन का थोड़ा ये है कि वो भी एक बड़े गैप के बाद आए हैं, अपना एक्शन रीमॉडल करके आए हैं, तो उनकी में उतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को नहीं होगा जितना हसन अली पे होगा, तो मुझे लगता है कि हसन अली को खिलाएंगे। और जो भी देखें, कोई भी लड़का खेले, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करे। यासिर, ये बताइएगा, दुबई में फिर मैच है, टॉस की कितनी अहमियत है, और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो स्कोर क्या होना चाहिए? देखिए, दुबई की पिच तो मशहूर है हाई स्कोरिंग के लिए, क्योंकि अगर आप अबू धाबी या शारजा की अगर बात करें तो वहां पे लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं और बॉल बल्ले पे नहीं आता, बाउंस भी बड़ा ही अनइवन होता है, लो होता है, जिसकी वजह से ऑल्दो बाउंड्रीज छोटी होती है बट स्कोर करना मुश्किल होता है, हमने मैचेस में भी देखा। वेरएज अगर आप दुबई की बात करें तो अच्छा एक कंसिस्टेंट बाउंस आता है, और अगर पाकिस्तान टीम जिस तरीके से पहले बैटिंग की थी तो 147 रन का टारगेट इंडिया को दिया था, अगर अच्छी क्रिकेट खेली जाती, पावर प्ले में थोड़ा अच्छा खेलते और मिडल में और फिनिश अच्छा किया जाता, तो 170 स्कोर पाकिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग करे तो एटलीस्ट 170 रन करे, ताकि अपने बॉलर्स को इतना इनफ टारगेट हो कि वो लोग डिफेंड कर सकें। और अगर पाकिस्तान को चेस करना पड़े अगेन, तो जिस तरीके की पाकिस्तान की बैटिंग है, तो मोर देन 150 हमेशा पाकिस्तान टीम को प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो पाकिस्तान आईसीसी इवेंट जो वर्ल्ड कप था उसमें बड़े अच्छे तरीके से 150 का जो टारगेट था वो चेज किया था, मगर आपको अच्छी क्रिकेट उसके लिए खेलनी पड़ती है, और उस दिन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, सेंसिबल क्रिकेट खेली। तो मैं यही समझता हूं कि अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है तो एटलीस्ट 170 रन दे और अपनी बॉलिंग को इतना क्वेश्चन दे, क्योंकि हमारी बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, और आप अगर 150 से या 60 से नीचे करेंगे, इंडिया की इतनी बैटिंग में डेप्थ है कि वो कोई भी टारगेट होगा तो वो उस तरीके से खेल के उसको चेस कर लेंगे।
सिर आखिरी सवाल, आपके हिसाब से क्या गलतियां की हैं हमने पिछले मैच में जो अब हमें दोहरानी नहीं है? जी, जो गलतियों की आप बात कर रहे हैं और जो मिस्टेक्स की आप बात कर रहे हैं, तो वो यही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से, एक सबसे बड़ी तो मुझे जो लगता है कि वो फिटनेस का इशू, स्पेशली इस गर्मी में जिस तरीके से प्लेयर्स खेल रहे हैं, और हॉलैंड की सर्द इन्वायरमेंट से आए, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम था, और यहाँ पर आते साथ ही इमीडिएटली इनको मैचेस खेलने पड़े, और इतने इंटेंस किस्म के मैचेस खेलने पड़े, और नज़र आया कि हमारे प्लेयर्स क्रैम्प्ड अप हो रहे थे, और उनको जो पड़ी थी, स्पेशली डेथ ओवर में जब बॉलिंग हो रही थी, तो अगर आपके मेन बॉलर उस टाइम स्ट्रगल करें तो आपके लिए, आपको अंदाजा है कि कितना मुश्किल होता है कि बॉलिंग करना। उसके अलावा जो एक और कंसर्निंग चीज़ है पिछले 1-2 साल से है, वो हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर पावर प्ले की जो हम खेलते हैं शुरू के 6 ओवर, उसमें जिस तरह की हम क्रिकेट खेलते हैं, मुझे भी और काफ़ी लोगों को इस चीज़ से इशू है कि जो हमारा स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही कम होता है। उसको बेहतर कराने की ज़रूरत है, और वो इसी तरीके से हो सकता है कि आप दोनों ही बैट्समैन एक ही तरह के नहीं होने चाहिए। फ़खर जमान आपके पास मौजूद है, उनको आप अप दी ऑर्डर लेके आ सकते हैं, और बाबर या फिर रिजवान तीसरे नंबर पे खेल सकते हैं, तो ये मसला जो है ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद फिर आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा, आप हांगकांग वाले मैच में आप देखें काफ़ी अच्छी लड़कों ने बैटिंग की, और देखिए इसका रीज़न ये है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। हमारे जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो ज़्यादा, मैक्सिमम 72% जो बॉल्स हैं वो हमारे टॉप 3 या 3 बैट्समैन खेल जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर को भारी करने का मौका नहीं मिल रहा, और जब कभी ये लोग ओपनर्स हमारे जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर। तो ये एक इश्यू, और उसके साथ साथ जो एक और जो बड़ी अलार्मिंग थिंग है कि जिस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। देखिए 20 ओवर्स में अगर आप 120 बॉलों में अगर आप 9 वाइड्स बॉल करें और एक्स्ट्रा 14 रन हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी बॉलिंग परफॉर्मेंस है। उसका रीजन ये हुआ कि आपको टाइम आपने फिनिश किया, आपको पेनल्टी हुई, आपका एक फील्डर आपको आखिरी ओवर्स में एक अंदर रखना पड़ा, 4 के बजाय 5 फील्डर्स आपको अंदर रखने पड़े, जिसकी वजह से काफी फर्क नजर आया हमें, और उनके बैट्समैनों ने, इंडिया के बैट्समैनों ने बड़े फेली शॉट्स खेले। तो ये 2-3 चीजें हैं जिस पे अगर आप पाकिस्तान मैनेजमेंट थोड़ा वर्कआउट करे, काम करे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम बेहतर क्रिकेट खेल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अरफात हमारे साथ थे, और आखिरी बात इन्होंने बहुत ही अच्छी कही है। एक बात तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमारा डिस्कशन ही सुन रहे थे जो हम बात कर रहे थे कि टॉप 3 जब इतनी सारी बॉलिंग खेल लेंगे और इतना स्लो चल रहा होगा काम, तो बड़ी टीमों के खिलाफ प्रॉब्लम होगी। दूसरी, तौसीफ भाई, ये जानना चाहूंगा जो इन्होंने एक्स्ट्रास की बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आप ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं करते, फिर जब आप उसमें 14, 15, 16 रन एक्स्ट्रास के दे देते हैं, तो ये तो अपने ऊपर मुसीबत डालने वाली बात है। क्या कहेंगे? बिल्कुल मुसीबत डालने वाली बात है, और मैं समझता हूँ उससे तो आप खुद सोच लें कि 3-4 बॉलें ही अगर एक्स्ट्रा हो जाएं उसी में फैसले हो जाते हैं। ये तो नंबर 8, 9, 10 हो रहे हैं, और दूसरी टीमों के साथ है ज़रूर, लेकिन हमारे साथ तो इसलिए वो है कि हम और चीज़ों में ठीक नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें वो लग रहा है, सच्ची बात है। और वाइट होती हैं ये, फिर डेथ ओवर्स में आपको यॉर्क मारने नहीं आ रहा है, आप स्लोअर वन में नहीं हो रहा है, मतलब ये चीज़ें फॉल्ट हैं। और जितनी चीज़ें यासर ने बताई बिल्कुल ठीक है सारी। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हॉट वेदर सबके लिए है यार। हमने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा जब वो आन के इतनी गर्मी में टेस्ट मैच खेली, बिल्कुल वो जो आइस जैकेट लेके आ रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ। फिर उनकी ट्रेनिंग ऐसी, तो वो तो इतनी गर्मी में नहीं खेलते। कंपेटिटिव क्रिकेट इज कि आपको उसी के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेनिंग कौन सी वाली? बॉलिंग बॉलिंग ट्रेनिंग करनी चाहिए लाजमी। अच्छा बॉलिंग, अच्छा ठीक है, आप बॉलिंग की बात कर रहे थे ना, तो हम आपसे एज अ फास्ट बॉलर आपकी एक्सपर्टीज लेते हैं। मैं चाहूंगा कि हम स्क्रीन पे शाहनवाज धानी की का बॉलिंग एक्शन दिखा दें, और उस पे फिर हम तनवीर से पूछते हैं कि ये क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको इंजरी हो रही है या आगे हो सकती है। देखिए, ये अभी हमने शाहनवाज धानी का जो एक्शन था वो हमने देखा, जो उसने बॉल रिलीज की है। इसके बाद हम जो हमारे जो बड़े बड़े नाम हैं, जो लेजेंड्स हैं, ये देखें, फ्रंट से भी देख लें उसको जरा, ये देखें। अच्छा, ये ठीक है, ये वसीम भाई का एक्शन आप है। सिर्फ ये देखें कि जो बॉलिंग आर्म है उसके अलावा जो दूसरा आर्म है जिसके हाथ में बॉल है, वो नहीं, जो दूसरा वाला है फ्रंट आर्म, वो उसको सिर्फ नोट करें आप। ये देखें फ्रंट, ये ठीक है, ये वसीम भाई का था। इसके अलावा और ये वकार भाई को देखें, फ्रंट वाला हाथ देखें आप, ठीक है। फिर आप मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो रिब इंजरी या स्टेन होती है साइड से, ये जहीर खान को फ्रंट वाला देख लें आप, ठीक है। सिर्फ फ्रंट वाले हाथ में नजर रखें, ठीक है।
ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये ब्रेडली है, ये देखें आप, आपको सिमिलर सबकी पोजीशन एक ही जैसी नजर आएगी, ठीक है। या फ्रंट वाला जो नॉन बॉलिंग आर्म है, नॉन बॉलिंग आर्म जो चमिंदा वॉस को आप देख लें, ठीक है, ये देखें, ये आपको चमिंदा वॉस नजर आएंगे, ये डेल स्टेन है, ये इनको आप देखिएगा, ये ग्लेन मैग्रा है, इनका जो नॉन बॉलिंग आर्म, इसको देखें आप, ठीक है। ये सारे, अच्छा, अब आप एक बार फिर अगर हो सके तो आप हमें ये जेम्स एंडरसन को, जेम्स एंडरसन भी देख लिया हमने। अब ये आप दोबारा शाहनवाज धानी की क्लिप अगर दोबारा दिखाई जाए, आपने सबके इनके नॉन बॉलिंग आर्म देखे थे और शाहनवाज धानी का देखें आप, ये छोटी छोटी सी वो माइनर सी चीजें हैं, ये अगर आप बेहतर कर लें तो उसकी वजह से आपकी इंजरीज देखा आपने। अच्छा, अब पूरा नीचे आता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी हमारे बॉलर्स थे, मैं खड़ा तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, जितने भी हमारे बॉलर्स थे, मैंने जितने दिखाए, इनके जो नॉन बॉलिंग आर्म थे, वो जब खुलता था, खुलने के बाद ये यहां पे आके कुछ सेकंड के लिए होल्ड होता है। जब ये कुछ सेकंड के लिए होल्ड है, उसके बाद इस हाथ को आपको पावर मिलती है, तो आप जब बॉल करते हैं तो ये आर्म कुछ सेकंड के लिए यहां पे होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कुछ सेकंड के लिए यहां पे नहीं होगा तो ये तेजी से आप पीछे से बॉल करते हुए आएंगे, जब जोर लगाएंगे, ये जब तेजी से होल्ड नहीं करेगा, यूं निकलेगा, तो फिर आपका जो जोर है, एक्स्ट्रा जोर बहुत आगे की तरफ लग जाता है। क्योंकि अगर ये यहां पे होल्ड होगा, आप आगे पुश करेंगे तो रिब्स पे आपको लोड नहीं पड़ता है, ये निकलेगा जल्दी से, तो रिब्स पे या जो उनको इंजरी हुई है उस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये बेहतर करने की जरूरत है। और एक चीज और बता दूं मैं कि हसनैन जो है, मोहम्मद हसनैन, उनको अगर दोबारा से उनको रोका गया बॉलिंग से, उनके ऊपर बैन लगा, तो फिर मैं आपको उसकी भी मिस्टेक बताऊंगा कि क्या वजह है, किस वजह से ना करे उनका जो एल्बो है वो 15 डिग्री वो क्लियर ही रहे, ज्यादा जा रहा है। ठीक है, यहां लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Glad to have you back once again to our special transmission for Asia Cup 2022 और शाहिद हाशमी साहब भी बड़ी देर से हमारे साथ हैं, उनकी तरफ अब बढ़ते हैं। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा, मैच में तब्दीलियों के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? भारतीय टीम भी कोई तब्दीली कर सकती है? देखिए, तब्दीलियां दोनों टीमों में होंगी। भारत अक्षर पटेल को लेकर आएगा, जाहिर है रवि जडेजा अनफिट हुए तो अक्षर पटेल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। बैटिंग मेरे हिसाब से वो जडेजा की ही तरह करते हैं और स्पिन बॉलिंग उनकी थोड़ी सी जडेजा की तरह चालाकियां कम है, लेकिन वो अगर जडेजा 20 हैं तो वो 19 हैं, तो रिप्लेसमेंट उनके पास रेडीमेड तैयार है। पाकिस्तान के पास अब जाहिर है, मेरे हिसाब से शायद पाकिस्तान एक्सपीरियंस पर जाएगा। अगर आप देखें टैलेंट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, तो जाना हसनैन पे चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम एक्सपीरियंस पे जाएगी, हसन अली पे जाएगी। थोड़ा बाबर को उनके ऊपर एतमाद ज्यादा है, अगर वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं और विकेट लेके देते हैं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन हसनैन भी इस काउंटिंग में आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे एक्सपीरियंस पर हसन अली ही को खिलाएंगे। और इंडिया की टीम में दूसरी तब्दीली भी हो सकती है, जो उनके फास्ट बॉलर है अवेश खान, वो फिट नहीं है, उनको बुखार है, फ्लू है, तो वो आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। अब इंडिया के पास ये चांस है कि वो ऋषभ पंत को लेके आए, बैटिंग उनकी मजीद स्ट्रांग कर ले, या वो रविचंद्र अश्विन को लेके आए, जो 2 खब्बे पाकिस्तान के इन फॉर्म खब्बे हैं। फखर उन्होंने 50 किया था, उनको काउंटर करने के लिए और खुशदिल शाह को काउंटर करने के लिए शायद इंडिया ये सोचे कि हमें रविचंद्र अश्विन को खिलाना चाहिए फास्ट बॉलर की जगह, तो वो एक ऑप्शन इंडिया के पास मौजूद है। शाहिद साहब, अभी बड़ी डिबेट हो रही है कि पावर प्ले में हमारा रन रेट अच्छा नहीं होता, उस पर क्या कहेंगे? एक जो फैक्टर आज बड़ा अच्छा किसी एनालिस्ट ने किया है कि इंडिया की टीम पावर प्ले में हर 18 गेंदों पर छक्का मारती है, मिडिल ओवर्स में हर 19 गेंदों पे एक छक्का मारती है, और जो डेथ ओवर्स है उसमें हर 10 गेंदों के बाद छक्का मारती है। तो पाकिस्तान के पावर प्ले में 46 गेंदों के बाद एक छक्का लगता है, मिडिल ओवर्स में 30 गेंदों के बाद एक छक्का लगता है, लेकिन डेथ ओवर्स में पाकिस्तान बेहतर है और पाकिस्तान हर 8वीं गेंद पे डेथ ओवर्स में छक्का मारती है। तो ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिसमें पाकिस्तान को बेहतर करना है, पावर प्ले में भी और मिडिल ओवर्स में भी। डेथ ओवर्स में हम अच्छा। ठीक है शाहिद साहब, आखिरी सवाल, बिल्कुल आप क्लियरली बताइए, आपकी फेवरेट टीम आज की कौन है? मेरी फेवरेट टीम आज की कोई नहीं है, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे।
हमारे सेगमेंट एनी शाहिद में, और अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात चश्मा पहने बगैर कही थी। लेकिन मैं कहूंगा इससे पहले आप कोई और बात करें, टीम मैनेजमेंट को एक मैसेज भिजवा दें यार कि पहले ओवर से डेथ ओवर समझ के खेलें। शायद वो चश्मा तो नहीं पहनते, नहीं वो कलर्ड चश्मा पहना था उन्होंने, कहा इससे मुझे पाकिस्तान की जीत नजर आ रही है। ऊपर से पाकिस्तान बोला, कपड़े तो ब्लू कलर के पहने हुए थे। अच्छा तौसीफ भाई आपकी तरफ आता हूं, बड़ी इस पे डिबेट हो रही है, आप मुझे बताइए आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और इससे पहले कि हम बात करें, शाहिद साहब का अभी हमें मैसेज भी आ गया है, क्योंकि अभी अपडेट हो गई होगी, तो उनका मैसेज आया है कि हसनैन आज खेल रहे हैं, हसन अली नहीं है। तो इस पर पहले आपकी थॉट्स लेना चाहूंगा तौसीफ भाई, और फिर गेम प्लान पर बात कीजिएगा। मेरा ख्याल देखा तो यही गया है कि शायद पेस में ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं वो। अब एक्शन में क्या रद्दबदल हुआ है, पेस वैसी ही है या कम हो गई है या और तेज़ हो गई है। नॉर्मली और तेज़ होना ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है अगर उसको खिला रहे हैं। मैं भी ये सोच रहा था कि हसन अली को शायद ये खिलाएंगे, और एक्सपीरियंस देखने के बाद बहुत अच्छी बात है। चलिए उसको आई थिंक ये बड़ी अच्छी तौसीफ भाई स्ट्रेटेजी है कि आप पेस के साथ गए हैं। जी, आप स्पीड से ही अगर परेशान कर सकते हैं अर्ली ऑन तो भारत को कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और पिछला मैच भी हमने देखा कि जो पिच वहाँ पे स्क्वायर खेल रहा है वो काफ़ी जानदार खेल रहा है, तो उस लिहाज से भी मेरा ख्याल अच्छा डिसीजन है। अब पता चल जाएगा कि क्या है। बहरहाल ये मैं समझता हूँ गुड लक, बहुत अच्छी बात है, और हमने एक अच्छा डिसीजन लिया है इस लिहाज से, क्योंकि हर आदमी हसन अली के एक्सपीरियंस और उसकी बात कर रहा था। स्ट्रेटजी का जहाँ तक ताल्लुक है, स्ट्रेटजी तो हम ऊपर से जब शुरू करते हैं ना, वो सबसे मेन होती है। यानी कि जो गेम का फ्लो जहाँ से बनता है वो पहले 6 ओवर से फ्लो बनता है। ठीक है, बाद में जाके लग जाते हैं, या हांगकांग जैसी टीम हो उसमें आप कर देते हैं अपनी जगह है, लेकिन आई थिंक मेरा 6 ओवर का जो दिया है वो इसीलिए दिया गया है। सारी टीमें ये करती हैं। बार बार हमारा जोर उस पर इसलिए आता है कि वो लोगों को पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन 6 ओवर में क्या होती है। उसमें रन्स बनते हैं, स्लिप के ऊपर से भी चली जाती है, 2 फील्डर बाहर होते हैं, पता होता है सारा। हम उस तरह की गेम नहीं खेल रहे। मेरा मेन ये है कि पहले 6 ओवर कैश करेंगे, आप 180 को जो है टच कर जाएंगे। बिल्कुल सही है, 180 जो है वो स्कोर कह रहे हैं होना चाहिए। तनवीर आपके हिसाब से हसनैन खेल रहा है एज अ फास्ट बॉलर, मुझे बताइए हसनैन का होना अच्छा है पाकिस्तान के लिए या एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए था? मेरे हिसाब से जब वो टीम में सिलेक्ट हुए थे उसी टाइम से ही खेलना चाहिए था, और अगर फॉर्म होती हसन अली की, इससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी फॉर्म नहीं है, सिंपल। इस वजह से उनको आज का मैच नहीं खिलाया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हम लोग कहते हैं कि जी दोस्ती यारियां पर्चियां, सोशल मीडिया के बड़े प्रेशर डाले जाते हैं कि इसको खिलाओ उसको खिलाओ, पता नहीं कितने दिन से सुन रहे हैं कि जी हसन अली को खिलाओ फलाने को खिलाओ। हसनैन की चॉइस बनती है, उसकी मार लगती है, वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट चॉइस उसी की ही रिप्लेसमेंट बनती है। अगर हसन अली ने परफॉर्म नहीं किया, डेफिनेटली हसनैन ने परफॉर्म नहीं किया, तो डेफिनेटली हसन अली अगला मैच खेलेगा, या जब उसको कप्तान या टीम मैनेजमेंट खिलाना चाहती है, चॉइस उसकी ही बनती है, क्योंकि वो वहां पे खेल के आ रहा है, उसका रिदम बड़ा अच्छा बना हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जी क्योंकि वो कंडीशन डिफरेंट है, वो इंग्लैंड की कंडीशंस थी, वहां को थोड़ा सा फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है, यहां आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन रिदम में है, जोर लगा रहा है, पेस है। हसन की फॉर्म नहीं है, उसके पीछे प्रेशर है कि पता नहीं आज का मैच भी खेल गया तो नहीं कुछ होगा। तो मेरे ख्याल में हसनैन की जो चॉइस थी वो बहुत अच्छी है। शोएब हसनैन की चॉइस को कैसा देख रहे हैं? मैं इसको क्विकली बात करूंगा। बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच दुबई में हुआ था, जो मैं बात कर रहा हूँ कि आखिरी 2-3 मैचेस जो हैं वो हाई स्कोरिंग हुए हैं। इबादत हुसैन ने शुरू के 2 ओवर अच्छे कराए थे, बाद में आपने उनका हाल देख लिया। बिल्कुल। तो मेरी अब खुसूसी दुआ होगी और दरख्वास्त भी होगी पूरे पाकिस्तान से कि दुआ करें कि हम टॉस जीत जाएं, पहले बॉलिंग करनी पड़ जाए। हसनैन को आप लेकर चले गए हैं, दूसरी बारी खुदा ना खास्ता अगर हमें मिल गई, मतलब दूसरी उसमें बॉलिंग करनी पड़ गई अगर हमें, तो फिर बॉल काबू नहीं आएगा, तो 2 बॉलर तो तेज बॉलर फेंक देगा। लेकिन दुबई में तो कह रहे हैं कि ड्यू का इतना भाई श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच कहां पे हुआ था? वो भी तो दुबई में ही हुआ था। वहां पे इबादत हुसैन ने शुरू के 2 ओवर क्या किए, आखिर के 2 ओवर क्या किए। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह करे कि ड्यू ना पड़े, पाकिस्तान जो है ना वन साइडेडली मैच जीत जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता दूसरे में बॉल करानी पड़ गई और बॉल हाथ में नहीं आ रहा होगा, तो ये फैसला आपको फायर बैक करेगा। बिल्कुल सही है। फाइनली आप तीनों से, तौसीफ भाई आपसे शुरू करते हुए, फाइनल थॉट्स ऑन द गेम और कौन जीत रहा है? देखिए मेरा ख्याल है कि मैं जो पॉइंट 2-3 दिए हैं उसको अमल करना पड़ेगा, और सभी कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा ये बात। और दुनिया की टीमें
जो खेल रही हैं वो भी बता रही हैं कि ऐसे खेला जाता है। दूसरी बात ये, देखिए मैं टीमों को देख के बात करता हूँ, इस वक्त स्ट्रांग जो लगती है मुझे इंडिया लगती है। योर पिक इज इंडिया? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। ठीक है तनवीर, आपकी पिक? पाकिस्तान को ही मैच जीतना चाहिए। नहीं आपको क्या लगता है जीतेगा कौन? जीतना चाहिए, पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए। पाकिस्तान। शोएब? यार अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया फार अवे है, उनके पास मैच विनर्स हैं, हमारे पास सिर्फ जज्बा है, तो अल्लाह ने चाहा तो जज्बा काम आएगा। इसी जज्बे के साथ और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करेगा। हमारी ट्रांसमिशन से बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी और मैच के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।